ग्रेट मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हुआ है और मैंने लिखा है लेक्चर 5 ओरिजिनल। बेटे लेक्चर 5 ओरिजिनल का मतलब यह है कि जब आप लेक्चर 6 देखेंगे ना और लेक्चर 7 देखेंगे या लेक्चर 8 देखेंगे तो उसमें मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है मतलब लेक्चर 6 में मैंने लिखा है लेक्चर 5, लेक्चर 7 में लिखा लेक्चर 6। आप नंबरिंग को छोड़ दीजिएगा, आप बस कंसेप्ट को देखिएगा मैंने क्या बोलना है, क्या आपको बताया। आज भूपेश आनंद आपके सामने लेक्चर नंबर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 का बेटे एक ऐसा लेक्चर लेने जा रहा हूं जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर देगा। Now this lecture will clear your each and every basic concept, that what is depreciation, what are the methods for charging depreciation, what are the methods for accounting depreciation, and what is IAS 16 PBE proposed method। बेटे आज मैं सब बताऊंगा और मैंने आज आपको कैप्लॉन BBB अपनी स्लाइड्स कुछ भी नहीं बतानी, खाली आपने मेरी तरफ देखना है और मैंने आपको देखना है। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, तू मेरा हो गया मैं तेरी हो गई। बेटे बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना, जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें क्योंकि आज क्लास नोट्स लिखने का समय आ गया। मैंने आज आपको बेसिक लॉजिक, बेसिक कंसेप्ट बताने हैं। No doubt if you are from commerce and you have already covered from in lecture number in class 11th or 12th, my challenge to you will be the logics which I will be telling you today for basic concept that you have not even listened in class 11th। बेटे 11वीं क्लास तो आपकी मजाक मजाक में हो गई, आज आपको समझ आएगा कि लॉजिक्स के और कंसेप्ट्स के हैं। बेटे आइए मैं चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और बेसिकली मैं आजकल जो आपको बता रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग तो नॉन करंट एसेट से कर रहे हैं। नॉन करंट एसेट में बेटे फर्स्ट चैप्टर 7 का नाम है एक्विजिशन एंड डेप्रिसिएशन एंड टुडे आई एम ऑन डेप्रिसिएशन। नो डाउट इन लेक्चर नंबर 4 आई हैव टोल्ड यू सम एंट्रीज इन रिगार्ड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बट वो लेक्चर जब मैंने डिलीवर किया तो मुझे लगा यार मुझे पहले कुछ मेथड्स बताने चाहिए। तो आज के इस लेक्चर को आप पहले ध्यान से देखना और दोबारा से लेक्चर 4 को फिर समझना। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आइए भूपेश आनंद के साथ साथ चलेंगे। बेटे 5 स्टार्स, 5 सितारे दे दिए मैंने उसको। बेसिक कंसेप्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। Now the point is, there are two methods, there are two basic criterias, I can charge depreciation, as per 2 different methods। I can calculate the amount of depreciation। सुनना जी, ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना, उसके लिए हमें कंपोनेंट्स की जरूरत है, कॉस्ट की जरूरत है, स्क्रैप वैल्यू की जरूरत है, लाइफ की जरूरत है। फिर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट मेथड से। कैसे? स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जो आपने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये भी बताया। बट बेटे उसके साथ साथ और भी बड़े सारे मेथड्स हैं जो आपको करने नहीं है, बट देयर आर सो मेनी मेथड्स। सिंकिंग फंड मेथड, वी कैन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज पर सिंकिंग फंड, वी कैन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज पर डबल डिक्लाइनिंग मेथड, बिकॉज इन CFL level 1 I also do double declining method because that is in the course, but that is not your in knowledge series। नॉलेज लेवल में वो मेथड नहीं है। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। बेटे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम एक मेथड करेंगे जिसका नाम है मशीन आर रेट मेथड। तो ये सारे मेथड्स मैंने नहीं बताए, आई हैव ओनली टोल्ड यू 2 मेथड्स। वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड और सेकंड कौन सा बताया बेटे? सेकंड कौन सा बताया बेटे? सेकंड मेथड इज डिक्लाइनिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये तो हुए मेथड्स। बट अब मैं आज के लेक्चर में जो आपको बताने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं इन रिलेशन टू अकाउंटिंग। आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, आपने डेप्रिसिएशन का चार्ज कैलकुलेट कर लिया बाय डिफरेंट मेथड्स, बट उसको अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे? बेटे आपके कैप्लॉन के मटेरियल में उन्होंने एक ही मेथड बताया है, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड। वो मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ एंट्रीज बता भी दी थी, बट उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर आपको मैं प्रॉपरली पूरा मेथड्स नहीं बताऊंगा तो यू विल नॉट अप्रिशिएट दैट व्हाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज बीइंग प्रपोज्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, दैट इज प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। सो फॉर दैट
मैं आज का ये जो लेक्चर ले रहा हूं, अगर आज आपने ये वाला लेक्चर ध्यान से नहीं किया तो आपने लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया बेटे। नॉलेज सीरीज की बात अगर मैं करूं तो आप पहले ऊपर हेडिंग लिखिए 5 स्टार बेसिक कंसेप्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए चार्जिंग नहीं, कैलकुलेटिंग नहीं, कैलकुलेटिंग के देयर आर डिफरेंट मेथड्स, 5 6 7 8 10 हो सकते हैं। मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, देयर आर 2 मेथड्स, पूरी दुनिया की बात करेंगे। आई एम टॉकिंग ऑफ यूएसए, आई एम टॉकिंग ऑफ यूएस गैप्स, आई विल बी टॉकिंग ऑफ आईएफआरएस, आई विल बी टॉकिंग ऑफ इंड एएस, आई विल बी टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान एएस। पूरी दुनिया की बात करें तो देयर आर 2 मेथड्स। No doubt in your Kaplan only one method they have discussed, but unless and until you do both the methods, बेटे आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। तो उस बात को समझने के लिए फॉर दैट बेसिक कंसेप्ट आई एम डिवोटिंग वन, बेटे 45 मिनट्स का लेक्चर रहेगा और मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा फुल एनर्जी के साथ। तो आप लिखिए जी देयर आर 2 मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड जो मैं आज कराने जा रहा हूं और आज ही मैं दूसरा मेथड भी करूंगा। पहले फर्स्ट मेथड की ब्रांच लिखें, व्हेन नॉन करंट एसेट अपीयर एज नेट वैल्यू। बेटे व्हेन आपने 11th में किया है, नहीं भी किया तो मैं बताऊंगा, व्हेन नेट एसेट, नेट नॉन करंट एसेट्स अपीयर एट नेट वैल्यू। एक बच्चा कहने लगा नेट का मतलब क्या? बेटे मैंने कहा जब डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं वो हम साथ साथ एसेट की वैल्यू से लेस करते जाएं और जो रियल वैल्यू आ रही है उसको शो करते जाएं नॉन करंट एसेट में, तो उसको हम कहते हैं दैट इज नेट। वैसे नेट का मीनिंग क्या है कि इट मींस कुछ आपने लेस किया है। ग्रॉस में से जब हम कुछ कम करते हैं तो बैलेंस क्या बचता है? नेट ही तो बचता है। तो नेट एज सच सेज दैट समथिंग इज डिडक्टेड। सो व्हेन आई डिडक्ट डेप्रिसिएशन and then the balancing figure is named as net value, on that net value I prepare the account, you know, that is my accounting method 1। तो आप लिखें when non current asset appears at net value, that is depreciation is charged directly to non current assets। depreciation is charged to non current assets, depreciation is directly charged टू नॉन करंट एसेट। जब डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट में डायरेक्टली चार्ज कर देते हैं उसको हम कहते हैं कि नेट करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स आर अपीयरिंग एट नेट वैल्यू। अभी समझ आएगा बेटे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आप पहले लिखे मेथड 2, अकाउंटिंग मेथड 2, अकाउंटिंग मेथड 2 फॉर डेप्रिसिएशन व्हेन नॉन करंट एसेट्स अपीयर एट ग्रॉस वैल्यू, और एरो भी है अभी आगे भी है, पहले इसको लिख लें। व्हेन नॉन करंट एसेट्स अपीयर्स एट ग्रॉस वैल्यू, जिसका थोड़ा सा ट्रेलर मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया था। अच्छा, आप ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या है? व्हेन डेप्रिसिएशन इज नॉट डायरेक्टली चार्ज टू नॉन करंट एसेट। जब आप डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली नॉन करंट एसेट में चार्ज नहीं करते, when depreciation is not charged to non current asset, जब डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नॉन करंट एसेट में चार्ज नहीं होगी, इसका मतलब बेटे जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था, दैट इज एज पर दिस मेथड ओनली, दैट इज प्रपोज्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, दैट इज प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। आप टेंशन नहीं लेना, मैं बार बार यही कह रहा हूं। इसमें हम क्या करते हैं, व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, और आई कैन नेम इट एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं कुछ भी कह सकता हूं, आई कैन नेम इट एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और आई कैन से इट एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, नो इश्यूज फॉर दैट। इट मींस व्हेन आई प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट, जब मुझे एक ही अकाउंट बनाना है, दैट इज मशीनरी अकाउंट, नॉन करंट एसेट अकाउंट, then I will debit depreciation in that account only and the net value will be there, that is named as non-current assets are appearing at net value। जब मुझे 2 अकाउंट्स बनाने हैं, एक तो बेटा मशीनरी अकाउंट बनाना है और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, जो हमने लेक्चर 4 में किया। बेटे आपको मेथड 2 हम उसको बोलते हैं, दैट इज माय मेथड नंबर 2। अब एक बच्चा कहता है समझ नहीं आया। बेटा मुझे मालूम है अभी समझ नहीं आया, बट आप ये जो केस स्टडी अब मैं बता रहा हूं बेटे, इन केस आपने ये सिंसियरली अटेंड कर ली ना। एक बच्चा कहता है ये मेथड 1 है ही नहीं तो आप क्यों करा रहे हो? बेटे ये प्यार है भूपेश आनंद का, अनलेस एंड अनटिल यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस, यू नो। जब तक आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं अप्रिशिएट करेंगे, आपको अच्छी चीज कैसे पता चलेगी? खाली फूल ही फूल दे दूंगा तो बेटे कांटों का क्या आपको रिलेवेंस होगा?
कांटे भी होने चाहिए. You should know that why we have moved to this method. You should know that why IFRS, why IAS 16 is proposing accumulated depreciation method. What are the features for that? Why balance sheet is prepared as per method number 2. So I should know that पहले क्या था और अब क्या है. बेटे हमारे पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की हमें पता होना चाहिए. नो डाउट आपको वो मेहनत नहीं करनी, बट स्टिल आप ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे जो आज आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, आप उसका ज्यादा वैल्यू करेंगे व्हेन यू नो द डिफरेंस. तो चलिए जी एक केस स्टडी लिखते हैं. आप सब लिख रहे हैं, आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे हैं, आपका फोन बिल्कुल साइलेंट है, आप व्हाट्सएप वगैरह नहीं देख रहे, बर्बाद करने की चीज है बेटे व्हाट्सएप. केस स्टडी लिख रहे हैं. ऑन 1 जनवरी 2010, 1 तारीख को बेटे, पहली तारीख, पहला प्यार, पहली डेट, पहली नजर, फर्स्ट साइट फर्स्ट लव, 1 जनवरी 2010 को अ कंपनी, एक कंपनी होगी बेटे, देयर कैन बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आई एम डिस्कसिंग फॉर अ कंपनी लाइक टाटा मोटर्स इज अ कंपनी, मारुति सुजुकी इज अ कंपनी, लक्ष्मी सीमेंट इज अ कंपनी, नेरोलैक पेंट इज अ कंपनी. वो हम सब बता चुके हैं. On 1 January 2010, a company purchased a machinery costing $47,000. बेटे लिखना है तभी बेनिफिट होगा आज के लेक्चर का, नहीं तो करो ही मत, आप बंद करो यार लेक्चर. क्या आप जब लिख ही नहीं रहे तो क्या बेनिफिट है, आप अपने आप को ज्यादा समझदार बन रहे हो. अ कंपनी हैज परचेज अ मशीनरी फॉर $47,000. कब खरीदी, तारीख पे तारीख बेटे, 1 जनवरी 2000 को खरीदी, तारीख पे तारीख बेटे. डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट के चैप्टर में आपको डेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रेलेवेंस होगा, क्योंकि आपको तारीख देखनी है, कब खरीदी, डेप्रिसिएशन कब चार्ज करनी है, 12 महीने की करनी है या कम की करनी है, बिकॉज अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ 12 मंथ्स, बिकॉज वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर 12 मंथ्स. सो आपको डेट्स का बड़ा ध्यान रखना है बेटे. यहां पर मैंने जान के जनवरी 2010 मतलब बिगिनिंग से एंड की बात की, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया. मैंने कहा जो चीज बतानी है उस पर ज्यादा आपका माइक्रोस्कोपिक फोकस्ड रहे, ठीक है जी. एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन. बेटे आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि आप कैसे परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. इट इज नॉट द अमाउंट विच यू हैव पेड टू दैट सप्लायर, बट इट इज ऑल्सो द एक्सपेंसेस विच यू हैव इनकर्ड फॉर मेकिंग दैट मशीनरी इनटू वर्किंग कंडीशन. दैट इज ऑल्सो टू बी एडेड एंड देन द टोटल अमाउंट विल बी नेम्ड एज दैट इज टू बी डेप्रिशिएटेड. तो बेटा ठीक है, 5,000 रुपए हमने उसमें किए, 47,000 की मशीन ली, इसका मतलब 52,000 हो गया आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स. बेटे ये मशीनरी की यूजफुल लाइफ 10 साल रहेगी. इट्स स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी $2,000. इसका मतलब 10 साल जब आप यूज कर लेंगे, अभी नहीं, 10 साल के बाद इसको आप $2,000 में बेच सकते हैं. ठीक है जी. शो मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स. ठीक है, 3 साल के मैंने आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है. अब ये कह रहा है खाली मशीनरी अकाउंट. अब आगे देखिए, मैंने इसको लिखा है एज पर मेथड 1. इट मींस मैंने इस आज के लेक्चर में दोनों मेथड्स को इनकॉर्पोरेट कर देना है. आपको दोनों मेथड्स देखने हैं. यू हैव टू सी दिस लेक्चर इन टोटलिटी, देन ओनली यू विल अप्रिशिएट दैट विच इज बेस्ट मेथड. Method 1 is when depreciation is directly charged to non-current asset, that is when non-current asset appears at net value. जब non-current asset net value पे appear होगा, मतलब सब कुछ लेस करने के बाद नेट वैल्यू पे, रियल वैल्यू पे, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जिस पे अपीयर होगा, that is my method number 1, that is my accounting method 1. And second method is when depreciation is not charged directly to non-current asset. As per IAS 16 PPE, we do not charge depreciation directly to non-current asset, rather we prepare a special account for that, rather we prepare a special customized account for that, and that account is named as accumulated depreciation account, or I can also loosely name it as provision for depreciation account, but as per PPE we will name it as accumulated depreciation account. तो सिंपल सी बात है बेटे, मेरे को दोनों मेथड इसमें कर रहे हैं. मैं चल पड़ा अपनी कहानी को लेकर, कहानी किस्मत की. बेटे आई हैव नो डाउट योर पेपर इज MCQs, नो डाउट योर पेपर इज मल्टीपल टास्क, बट आप जब तक वर्किंग, जब तक प्रैक्टिकल, जब तक लॉजिकली क्लियर नहीं होंगे, यू कैन नॉट डू MCQs और MTQs. कैसे कर पाएंगे यार?
तो मैं आज के लेक्चर में चाहता हूं कि आप ये वर्किंग नोट्स भी लिखें. मैंने लिखा वर्किंग नोट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. फर्स्ट वर्किंग नोट इज, यू नो, एज पर IAS 16 it is not 47,000 on which we will find out depreciation, rather it is 52,000. You know how I have calculated 52,000? 47,000 is the cost which I have incurred, plus 5,000 is the installation expenses which I have to bear. So 47 plus 5, that comes to 52. So total is 52,000 on which I will be incurring, you know, I will be calculating depreciation. So total cost of machinery is not 47, rather it is as per AS 16, that is 52. लिखना है बेटे, कमर सीधी करके बैठना है. मैं बार बार यही कह रहा हूं यार, आपका बेनिफिट तभी होगा. फर्स्ट अटेम्प्ट F3 क्लियर करने के लिए कमर सीधी, और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करिए. समझदारी नहीं, चलाकी ज्यादा मत करो भाई साहब. वर्किंग नोट नंबर 2, मैंने अभी बताया था आपको डेप्रिसिएशन और नॉन करेंट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड कैलकुलेट द डेट. डेट का मतलब है कब खरीदी कब बेची, और हम प्रोपोर्शनेट मेथड फॉलो करेंगे. इसका मतलब अगर 6 महीने के लिए खरीदी तो हम डेप्रिसिएशन 6 महीने का चार्ज करेंगे. 3 महीने के लिए परचेज की तो 3 महीने का, 12 महीने के लिए की तो 12 महीने का, बिकॉज मैक्सिमम 12 महीने हो सकते हैं. अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ 12 मंथ्स. तो मैं सेकंड वर्किंग नोट में लिख रहा हूं और आप भी लिख रहे हैं, डेट ऑफ परचेज इज 1 जनवरी 2010. अच्छा, जब मैं कहता हूं 1 जनवरी 2010 और मुझे एंड ऑफ द ईयर नहीं बताया जाए, अज्यूम करते हैं क्वेश्चन में, तो मैं बेटे 12 महीने का पीरियड आई विल अज्यूम फ्रॉम माई ओन साइड, और ये 12 महीने बेटा 31 दिसंबर को जाके एंड होते हैं. तो मैं मान लूंगा कि मेरा अकाउंटिंग पीरियड इज फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. चलिए जी, बात आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप सब समझ रहे हैं, मुझे मालूम है आप समझ रहे हैं. तो वर्किंग नोट नंबर 2 लिख चुके हैं. वर्किंग नोट नंबर 3, बेटे डेप्रिसिएशन 1 जनवरी को मैंने एक ट्रांजैक्शन की, मैं उसकी अभी जर्नल एंट्री पास करूंगा. उसके बाद डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन चार्ज इज ऑलवेज बीइंग चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स. ऐसा नहीं है कि डेप्रिसिएशन खाली एक ही दिन होती है बेटे. हर रोज जब आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, हर रोज जब आप मशीनरी यूज कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है. बट वी डू नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन एवरी डे, रादर वी चार्ज डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स. तो वर्किंग नोट नंबर 2 में आप ये टाइमलाइन बनाए. 1 जनवरी 2010 है बेटा, मेरी गलती है, ये 10 है. 1 जनवरी 2010. चलिए मैं इसको रब करके दोबारा लिखता हूं बेटा, आप मूड ऑफ मत करें बेटे. मैं ये कह रहा हूं तारीख 1 जनवरी 2010 है, और बेटे यहां पर भी मेरी गलती है बेटे, यहां पर भी मैंने 31 दिसंबर 2010 कर दिया, तो 12 महीने का पीरियड आ गया, बिकॉज आई हैव परचेज द मशीनरी एज ऑन 1 जनवरी 2010. तो बेटे वो गलती से मैंने लिख दिया. डेट्स का ध्यान रखना है, ठीक है जी. एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, डेट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. सो एज पर वर्किंग नोट नंबर 2, आई गॉट टू नो दैट डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज बीइंग चार्ज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एंड डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज अ एनुअल एक्सपेंस. इट इज टू बी चार्ज व्हेन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स. ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया. वर्किंग नोट नंबर 3, बेटे मैं अभी मेथड 1 कर रहा हूं, और अभी वैसे मेथड 1 में मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन विल बी डायरेक्टली चार्ज टू मशीनरी अकाउंट. तो बेटे आपने जब मशीनरी खरीदी 1 जनवरी 2010 को, तो यहां पर भी मैंने गलती से 2000 लिख दिया. बेटे पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, मैं यहां पर भी 1 जनवरी 2010 लिख रहा हूं. मशीनरी आई, मेरे घर आई मशीनरी, बिजनेस में आई मशीनरी, बढ़ जाएगी, मशीनरी का बैलेंस डेबिट होगा. एसेट का डेबिट नेचर होता है. माय एसेट विल इंक्रीज, आई विल डेबिट मशीनरी, एंड मेरी जेब से बैंक जा रहा है या कैश जा रहा है या मैंने उधार में लिया, मैंने उसने किया, मैंने बैंक से बाय कर ली. तो बेटे बैंक से पेमेंट करी, चेक से पेमेंट करी, बैंक इज माय एसेट. पैसे जा रहे हैं, तुम जा रहे हो, बैंक कहता है हाँ मैं जा रहा हूं, तो मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया. बिकॉज एसेट जब जाता है, एसेट जब कम होता है तो वी क्रेडिटेड, व्हेन एसेट इंक्रीजेस वी डेबिटेड. अकाउंटिंग इक्वेशन बता चुका हूं, मैं रिपीट नहीं करूंगा. तो डेबिट मशीनरी, क्रेडिट बैंक. 52,000, $52,000. अब बेटे होगा क्या कि मैंने $52,000 की मशीनरी खरीद ली और उसको यूज करना शुरू कर दिया. 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, हर रोज कम हो रही है, और डिक्रीज होते होते कम होते होते $2,000 तक पहुंच जाएगी. कब? आफ्टर 10 ईयर्स.
बेटे $2000 इज द रीसेल वैल्यू, इट इज अ सैल्वेज वैल्यू, इट इज अ स्क्रैप वैल्यू। देखिए मैंने 3 नाम बताए, तो मैंने डायग्राम बनाया कि बेटा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आई शुड नो, आई शुड हैव 3 components। वो बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन आई शुड नो 3 components। वन इज द कॉस्ट, सेकंड इज द यूजफुल लाइफ, थर्ड इज द स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट इज नॉट 47, गलती में मत रहना बेटे, गलत मत समझ लेना। 52,000 is the cost which is to be depreciated. It is not 47,000. As per IAS 16, I will debit 52,000 and then scrap value is $2,000. Useful life is 10 years. अब बेटा ये 52,000 कम होते 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 आफ्टर 10 years it will become $2,000. 10 साल के बाद ये $2,000 बन जाएगी। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया। तो मैं आपके लिए वर्किंग नोट नंबर 5 में आ गया। एक बच्चा कहता है इसको नोट करना है, मुझे थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है उस बच्चे को। 10 बार कह दिया कि सभी पूरा नोट करना है बेटे, रियल केस स्टडी है आपको, तभी यू कैन अप्रिशिएट बोथ द मेथड्स। 1 year डेप्रिसिएशन कितनी आएगी बेटे? 52,000 माइनस 2,000 अपॉन 10, दैट कम्स टू $5,000। अब देखिए मैंने एक चित्र बना दिया, टाइम लाइन, समय की रेखा, समय की रेखा, टाइमलाइन। I started that timeline from T1 and ends up to T10 because the useful life is 10 years, and every year, because it is a straight line method, the depreciation amount will be same. It is fixed installment, it is straight line, so every year I will charge $5,000 as the depreciation. So I have prepared 10 timeline small, and every year we will charge $5,000, and I have also prepared a graph for that. बेटे मैंने 2-way ग्राफ बना दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में वी टेक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एक्सिस में वी टेक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेटे मैंने एक्स और वाई के बेसिस पे आपके सामने रख दिया कि 5-5 हजार रुपए, 5-5 हजार येन, 5-5 हजार डॉलर्स, 5-5 हजार पाउंड्स डेप्रिसिएशन विल बी डेबिटेड। नोट कर लें, ये लो, ये ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा। एक बच्चा कह रहा है ऊपर कर दो। एक बच्चा ऐसे ही बैठा है, एक बच्चा लेट के पढ़ रहा है बेड में। शर्म आनी चाहिए यार, ACCA की एग्जामिनेशन फीस पे की आपके पेरेंट्स ने, और आप किस एटीट्यूड से पढ़ रहे हो। शेम ऑन यू। वर्किंग नोट नंबर 5 क्या प्रिपेयर कर लिया? आइए जी, मैं वर्किंग नोट नंबर 6 में आ गया। अब इस बात का ध्यान रखना है आपको, दैट डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर। इवन इफ नथिंग इज गिवन, आई विल कैलकुलेट 12 months, and because January we have purchased, so 12 months will end on 31st December 2010. So that's why I have to charge depreciation on 31st December 2010. That will be my end of year. Now depreciation is an expense. With that expense, the value of non-current asset will decrease. You're getting your point? My capital will decrease. तो आपको पता है, मैं सब लॉजिक बता चुका हूं। डेबिट डेप्रिसिएशन, क्रेडिट नॉन करेंट एसेट। देखिए फर्स्ट अकाउंटिंग मेथड में मैं डेप्रिसिएशन का सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रहा। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, आई एम डायरेक्टली डेबिटिंग इट, डायरेक्टली चार्जिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू नॉन करेंट एसेट। इट मीन्स माई नॉन करेंट एसेट विल अपीयर एट इट्स नेट वैल्यू। बेटे 52 का था, 5,000 मैंने उसी अकाउंट में डेबिट कर दिए। पहले मेथड की बात कर रहे हैं जो आपके कैपिटल में भी नहीं है बेटे, स्टिल यू हैव टू डू, बिकॉज देन ओनली यू कैन अप्रिशिएट द डिफरेंस। तो मैंने लिखा वर्किंग नोट नंबर 6, डेप्रिसिएशन डेबिट, नॉन करेंट एसेट क्रेडिट, व्हेन डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली चार्ज टू नॉन करेंट एसेट। ठीक है जी। व्हेन मशीनरी अपीयर्स एट नेट वैल्यू। अभी मैं लेजर अकाउंट दिखाऊंगा आपको, अभी मैं आपको मशीनरी अकाउंट शो करूंगा और आपको सब समझ आ जाएगा कि किस तरह से मेथड 1 में जब आप डेप्रिसिएशन यू डेबिट इन मशीनरी अकाउंट डायरेक्टली इन दैट एसेट अकाउंट, देन माय बैलेंस ऑफ एसेट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। हेंस आई से दिस इज अ रियल वैल्यू एंड दिस इज अ नेट वैल्यू एट विच माय नॉन करंट एसेट इज अपीयरिंग। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं। बेटे अभी लेजर पोस्टिंग करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 7। आप लेजर पोस्टिंग से में आप ये देखें, मैंने इस अकाउंट में ये एंट्री पास की है। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन डेबिट, नॉन करंट एसेट क्रेडिट। इट मींस व्हेन आई प्रिपेयर अ नॉन करंट एसेट, और आप यहां पे लिख सकते हैं मशीनरी, आपको ज्यादा टेंशन है तो, बिकॉज नॉन करंट एसेट यहां पे मशीनरी है, और आप लिख सकते हैं मशीनरी। तो बेटे मशीनरी को क्रेडिट किया, आप देखिए
इट मीन्स जब आप मशीनरी अकाउंट बनाएंगे इट विल बी क्रेडिटेड, वी राइट डाउन डेप्रिसिएशन इन द क्रेडिट साइड बिकॉज वी डायरेक्टली सी ledger posting from this journal entry, depreciation debit, non-current asset credit, machinery credit. So when I prepare machinery account, my depreciation will be credited. ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखिएगा, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, मशीनरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अभी हम बनाएंगे ना जब, तो आप ध्यान रखना। ये लो जी, बनाना भी शुरू कर दिया मैंने वर्किंग नोट नंबर 8 में। बेटे बड़ी हार्ड वर्क किया है, मैं चाहता तो ये लेक्चर नहीं भी आपको देता, बट बेटे मेरा दिल है कि मानता ही नहीं। मुझे लगता है कि जब एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या वो मुझे कंसेप्ट समझ आ जाते जो मैंने बताए हैं आपको। तो बेटे मैंने लेक्चर 6, लेक्चर 7, 8 ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था, मतलब 5, 6, 7 रिकॉर्ड कर दिए थे। फिर मुझे लगा आफ्टर 7th लेक्चर की नहीं यार, कहीं ना कुछ कमी है, तो मैंने एक नया लेक्चर बनाया और उसको लेक्चर 4 के बाद पेस्ट कर दिया। इसका मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो आप 6 देखेंगे उसमें मैंने बोला 5 होगा, बट है वो 6 ही, उसको 6 के पॉइंट में ही देखना है। 7th जो बनाया उसमें मैंने 6th बोला होगा या जो भी बोला होगा, आपने उस नंबरिंग के हिसाब से ही देखना है। आप बिल्कुल उस बात की टेंशन ना लें, आप बस लिखें मशीनरी अकाउंट। बेटे अकाउंट बनाना तो आता ही है, हम डेट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, लेजर फोलियो भी बनाते हैं, बट आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड अकाउंट फॉर दैट। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, सो दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। 1 जनवरी 2010 मैंने फर्स्ट एंट्री पास की थी, मशीनरी 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 डेबिट, मशीनरी डेबिट, मशीनरी डेबिट, ये देखिए मशीनरी डेबिट, मशीनरी डेबिट। इट मीन्स आपको मशीनरी अकाउंट में डेबिट लिखना है, डेबिट में लिखना है 52,000। ये लीजिए, ये लीजिए, मैंने डेबिट में लिख दिया, फर्स्ट एंट्री कर दी। फिर 31 दिसंबर में मैंने क्या लिखा, डेप्रिसिएशन डेबिट, नॉन करेंट एसेट क्रेडिट, नॉन करेंट एसेट क्रेडिट। एज पर अकाउंटिंग मेथड 1 आई विल डायरेक्टली चार्ज डेप्रिसिएशन टू नॉन करेंट एसेट। तो मैंने यहां लिख दिया डेप्रिसिएशन नॉन करेंट एसेट क्रेडिट, तो 5,000 रुपए मैंने क्रेडिट कर दिए। तो बेटे मैंने उसके बाद बैलेंस निकाला 31 दिसंबर 2010 को, टोटल कर दिया 52, और जहां पर डिफरेंस आया ये बैलेंसिंग फिगर आई, मैंने इसको लिख दिया बैलेंस कैरिड डाउन। तो 31 दिसंबर 2010 को 47,000 का बैलेंस कैरी डाउन है। एक बच्चा मशीनरी अकाउंट नहीं बना रहा, उसे लग रहा है बहुत इजी है, वो बना लेगा। आई नो दैट इट इज इजी, बट स्टिल माई रिक्वेस्ट टू यू विल बी, प्लीज प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। Now, in next year, I will carry forward this. I will brought down this balance to 1st January 2011, 47,000. ठीक है सर। मैं भूपेश आनंद आगे चला, मैं आ गया बेटे 11 में। बेटे 1 जनवरी 2011 को आपने बैलेंस निकाल लिया है, 1 जनवरी 2011 को आपने 47,000 का बैलेंस निकाल लिया है। तो अब क्या होगा बेटे, 1 जनवरी से हम आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चलते चलते कौन मिला, कोई भी नहीं मिला। तो बेटे हम 31 दिसंबर 2011 तक आ गए। चलते चलते कौन मिला, कोई नहीं मिला। 31 दिसंबर 2011 मिला। फिर हमें लगा यार डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, so I will charge depreciation as on 31st December 2011. For understanding purpose, I have prepared a working note number 9 for you. बेटे 31 दिसंबर 2011 को मैंने झंडा फहराया और एरो लिखकर लिखा, स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहता है। डेबिट डेप्रिसिएशन, क्रेडिट मशीनरी $5,000, $5,000। मैं आ गया जी वर्किंग नोट नंबर 10 में। अब आप ये बताइए, मैं पहले अकाउंट भी बना के दिखा दूं, मैंने बेटा साथ साथ अकाउंट भी प्रिपेयर किया। ये तो 2010 का बना ही चुके हैं, बैंक का डेप्रिसिएशन का बैलेंस, ये 47,000 आपने यहां किया। अब देखिए 31 दिसंबर 2012 में आपने 5,000 का डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नॉन करंट एसेट अकाउंट में चार्ज कर दिया। दिस इज अकाउंटिंग मेथड 1 एज पर विच आई विल डायरेक्टली चार्ज डेप्रिसिएशन टू नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट विल अपीयर एट इट्स नेट वैल्यू। ठीक है जी। बैलेंस कैरिड डाउन 42, तो 42 का बैलेंस मैंने 1 जनवरी 2012 को ट्रांसफर कर दिया। अब मैं आ गया दोबारा से
1 जनवरी 2012 से चलता गया चलते चलते कौन मिला? चलते चलते कोई नहीं मिला। 31 दिसंबर 2012 मिली। मैंने कहा अरे 31 दिसंबर 2012, तो यहां पर मैंने फिर देखा तो एक एसेट को हमने सेल नहीं किया, डेप्रिसिएशन डेबिट करनी है बेटे। फिर मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की, फिर मैंने वर्किंग नोट नंबर 10 प्रिपेयर किया। बेटे हार्ड वर्क किया है, आपके लिए क्लास नोट्स प्रिपेयर किए हैं। है कोई माइका लाल जो यूट्यूब में बेटे इस तरह से एक्सप्लेन करता है? पढ़ाना छोड़ दूंगा बेटे। डेबिट $5,000, क्रेडिट $5,000, डेबिट डेप्रिसिएशन, क्रेडिट मशीनरी। फिर मैंने किया बेटे, इसका मतलब बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर 3 इयर्स, सो मैंने फर्स्ट ईयर 2010, फिर 2011, फिर 2012, 3 साल के आखिरी में डेप्रिसिएशन की एंट्री डेबिट की है। आइए अब मैं अकाउंट प्रिपेयर करने जा रहा हूं बेटे। जैसे मैंने 2010 का बनाया था वैसे ही 11 का बनाया और वैसे ही 13 का बनाया। आप एंट्री देखिए, एंट्री खुद बताएगी कि वेदर यू हैव टू क्रेडिट इन मशीनरी अकाउंट और वेदर यू हैव टू डेबिट इन मशीनरी अकाउंट। In all the 3 entries, depreciation debit, machinery credit, depreciation debit, machinery credit, depreciation debit, machinery credit। तो मैंने मशीनरी को क्रेडिट किया और मेरा बैलेंस आ गया 1 जनवरी 2013 को 37,000। बेटे मैंने हाथ ऊपर कर दिए। एक बच्चा कहता सर आपने हाथ क्यों ऊपर कर दिए? बिकॉज मैंने अकाउंटिंग मेथड 1 आपको बता दिया। दूसरा बच्चा कहता सर ये कैपलॉन में तो है ही नहीं। बेटे मुझे मालूम है, बट स्टिल आई हैव टोल्ड यू दिस बिकॉज नाउ यू कैन अप्रिशिएट दैट मेथड नंबर 2, accounting method 2, which is being proposed by IAS 16, that is plant property equipment, जो मैं अब कराने जा रहा हूं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बताया था। तो बेटे मेथड 1 के बाद मैं चल पड़ा बेटे मेथड 2 में। आप सभी स्टूडेंट्स ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग मेथड 2 फॉर डेप्रिसिएशन। दिस इज नॉट फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, रादर इट इज अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। There are 2 methods. One is I can show my asset at net value, and second is I can show my net asset value, my non-current asset at gross value, original cost. Now this will give me a more true and fair view. That's why IAS 16 has proposed this method. वो भी हम देखेंगे कि इस मेथड को क्यों प्रपोज कर रहे हैं। बट इस मेथड में 2 अकाउंट बनेंगे बेटा। एक बनेगा मशीनरी अकाउंट, वो नई जैसी रहेगी बेटे, उसको कभी काट पीट नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू कम नहीं करेंगे, वो जितने में खरीदी थी 10 साल तक उसी वैल्यू पे आ रही होगी। लेकिन हम एक उसके साथ साथ उसका साथी वाला अकाउंट बनाएंगे। हम अलग अलग है ना, बिकॉज इन मेथड 1 मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन हम साथ साथ हैं। एक मूवी आई थी हम साथ साथ हैं, मशीनरी डेप्रिसिएशन से बोल रही है, हम साथ साथ हैं। बट इन अकाउंटिंग मेथड नंबर 2 मशीनरी अकाउंट सेपरेट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेट बनाना है। हम अलग अलग हैं, हम अलग अलग हैं। अभी देखते हैं व्हाट आई वांट टू से। बेटे देखिए यहां पर मैंने दोनों अकाउंट्स के एक फॉर्मेट जान के बना दिया कि आपके माइंड में एक पिक्चर से बन जाए that I have to prepare machinery account separately, accumulated depreciation account separately। तो 2 अकाउंट बनेंगे। अब आ जाइए बेटे, अब आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन, मैंने वैसे पहले भी बताया था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेथड्स एंड अकाउंटिंग मेथड्स। मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एंड मेथड फॉर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। नाउ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन आई कैन हैव 10 मेथड्स। ये देखिए, तो आप लिखें, पहले लिखें वर्किंग नोट नंबर 1। बेटे अब ये अकाउंटिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है ना, मेथड है ना, तो मैंने इसको वर्किंग नोट 1 बोला है। डिफरेंस बिटवीन मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। Now there are different methods for calculating depreciation. Straight line method can be a debt method, WDV method, sinking fund method, machine hour rate method, sum of year digit method, double declining method. All are methods for charging depreciation, for calculating the amount of depreciation. But in my course बेटे 2 ही methods कर रहे हैं। अब आइए अकाउंटिंग में, accounting depreciation, methods of accounting depreciation when non-current asset is appearing at net value, जो अभी अभी हमने किया। अब जो पेपर में कर रहे हैं वो ये है, when non-current asset is appearing at gross value. Now I can only maintain non-current asset at gross value if I am preparing a separate customized account, a special account for depreciation, and that is named as accumulated depreciation. ठीक है जी। तो वर्किंग नोट नंबर 2, as per accounting method 2, asset account बैलेंस विल नॉट बी मॉडिफाइड। बेटे हम उसको चेंज नहीं करेंगे, वो नई नवेली जैसे ही दिखेगी। मतलब हमने 52,000 परचेज किया,
2012 को भी 52,000 दिखेगी, 2013 को भी 52,000 दिखेगी, 2014 में भी 52,000 दिखेगी। इसका मतलब जो वैल्यू एसेट अकाउंट में अपीयर होगा मशीनरी अकाउंट में, दैट इज नॉट रियल वैल्यू, because we have not debited directly depreciation to non-current asset, but still it will give a true and fair view। हम देखेंगे अभी डिस्क्लोजर कैसे करते हैं, आप उसकी टेंशन छोड़ दें। आप लिखे वर्किंग नोट नंबर 2, एज पर अकाउंटिंग मेथड 2 एसेट अकाउंट बैलेंस विल नॉट बी मॉडिफाइड। वर्किंग नोट नंबर 3, फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज वी विल प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट। मैंने अभी अभी बताया, हम डेप्रिसिएशन को अलग से एक अकाउंट में बिठा देंगे। हम उसे कहेंगे भैया यहीं बैठे रहो, अभी यहीं पे रहो, हमें पूरा पता तो चले तुम कितने हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इट कैन बी नेम्ड एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कुछ भी कह सकते हैं। बेटे अब आने वाले 10 मिनट इतने प्रीशियस हैं कि अगर आप ढीले बैठे हैं, अगर आप लेट चुके हैं, अगर आपने फोन ऑन कर दिया है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं हो सकता कोई। मैंने आप बताना है कि दोनों मेथड्स में क्या क्या डिफरेंस है। बेटे जर्नल एंट्रीज दोनों में सेम होंगी। इसका मतलब जो आपने परचेज की एंट्री की, मशीनरी डेबिट, बैंक क्रेडिट, चाहे वो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करें या आप नेट वैल्यू शो करें, एंट्री विल रिमेन सेम। बेटे जो सेकंड एंट्री थी ना, डेप्रिसिएशन डेबिट, आपने डेबिट डेप्रिसिएशन किया और क्रेडिट नॉन करंट एसेट किया। अब यहां पर नॉन करंट एसेट को क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया है और उसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आप क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। We will not credit to non-current asset. We will prepare a separate account as per IAS 16 and we will credit in that account। हम non-current asset में क्रेडिट करने की जगह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट करेंगे। और क्या, डेबिट तो डेप्रिसिएशन होगी, क्रेडिट हम नॉन करंट एसेट नहीं कर रहे, हम क्रेडिट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो सेम एंट्री, सेम डेट, सेम नेम, सेम अमाउंट, सब कुछ सेम होगा। डिफरेंट कहां आएगा, बिकॉज डिफरेंट पोस्टिंग होगी। बिकॉज नाउ आई विल नॉट पोस्ट इन नॉन करंट एसेट, आई विल नॉट पोस्ट इन मशीनरी अकाउंट, आई विल पोस्ट इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। 5 मिनट रह गए बेटे। आप ये मत सोचना कि बहुत लंबी क्लास हो गई है। बेटे आप अपने लिए एसी से बन रहे हो, मेरे लिए थोड़ी बन रहे हो। ये तो मेरा प्यार है कि मैं आपको चाहता हूं ये भी पता चल जाए। ठीक है जी, सो इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग इन मशीनरी अकाउंट वी विल बी क्रेडिटिंग इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बस ये ध्यान रखना जी। अभी हम एंट्री देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ये देख लिया आपने। हम अलग अलग हैं, हम साथ साथ हैं। ठीक है जी, अब यहां देख लीजिए एंट्री क्या होगी। एंट्री मैंने बनाई है, नहीं तो मैं बना देता हूं। यहां पर एंट्री होगी बेटा, तो यहां देखिए, चलिए मैं यहां बना देता हूं। बेटा इसका मतलब 1 जनवरी 2010 आपने जो डेबिट किया था वैसा ही डेबिट करेंगे। आप मशीनरी को डेबिट करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक को। 52,000। अब हम आ गए 31 दिसंबर 2010 को, डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन। पहले फर्स्ट मेथड में भी हमने डेप्रिसिएशन को ही डेबिट किया था, आज फिर हम डेप्रिसिएशन को ही डेबिट कर रहे हैं। क्रेडिट बेटे हम क्रेडिट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। यहां पर डिफरेंस आ गया बेटे, हम मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर रहे, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वी आर प्रिपेयरिंग अ सेपरेट अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन and that is accumulated depreciation. Again on 31st December 2011 I will be debiting, मैं डेबिट कर रहा हूं depreciation, I will be debiting depreciation and I will be crediting accumulated depreciation, I will be crediting accumulated depreciation $5,000, $5,000। मैं आ गया जी 31 दिसंबर 2012। एक बच्चा कहता सर समझ आ गया, कोई बात नहीं बेटे, मैं फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको समझाऊं। डेबिट डेप्रिसिएशन, डेबिट डेप्रिसिएशन।
अब बेटे ओरिजिनल कॉस्ट में यही खासियत है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होता है। क्रेडिट accumulated depreciation, credit accumulated depreciation 5000। इसका मतलब हम यहां पर डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली मशीनरी अकाउंट में डेबिट क्रेडिट ना करके वी विल शो इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आइए देखते हैं बेटे, देखते हैं। ये देखिए मशीनरी अकाउंट देखिए मैंने बनाया, पहली एंट्री की पोस्टिंग की टू बैंक। अब डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को तो यहाँ डालेंगे नहीं, कहाँ पे शो करेंगे बेटे? ये देखिए 31 दिसंबर को मैंने डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। और फिर मैंने मशीनरी अकाउंट को क्लोज कर दिया बेटे, 52 किया, बैलेंस आ गया, बैलेंस मैं नेक्स्ट ईयर में लेके चला गया। अगेन आप चेक करिए मशीनरी अकाउंट मैंने ईयर 2012 में डेप्रिसिएशन कोई डेबिट नहीं किया यहाँ पर, मतलब यहाँ पे चार्ज नहीं किया, यहाँ पे क्रेडिट नहीं किया, बिकॉज मैंने एंट्री में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया। तो आप देखिए मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज किया, 5000 बैलेंस कैरी डाउन को यहाँ पे पोस्ट किया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन $5000। फिर नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन यहीं पे डेबिट की मैंने, मतलब आप डेप्रिसिएशन को डेबिट कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर रहे हैं 5000। इसका मतलब अभी तक 10,000 रुपए की डेप्रिसिएशन मशीनरी में लग चुकी है। दिस इज क्यूमुलेटिव अमाउंट, बट हम उसको शो कर रहे हैं 52,000 में। इसका मतलब वो 52 इज ओरिजिनल कॉस्ट। इसका मतलब अगर आप रियल वैल्यू देखें तो 52 माइनस 10 दैट इज 42,000। दिस इज द रियल वैल्यू बेटे, इसको बोलते हैं रियल वैल्यू। बट बिकॉज एज पर IAS 16 इट विल गिव अ मोर डिस्क्लोज्ड वे, वो हम डिस्क्लोजर में डिस्कस करेंगे, सो इट विल गिव अ मोर ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है जी। और नेक्स्ट ईयर में देख लीजिए 12 में हमने फिर ट्रांसफर कर दिया ब्रॉट डाउन 10, फिर हमने 12 की डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज कर दी, फिर 15,000 का बैलेंस आ गया। और नेक्स्ट ईयर में मैं 1 जनवरी 2013 को 15,000 का बैलेंस लेके चला गया। अब आप देखिए बेचारा नॉन मशीनरी अकाउंट बिल्कुल 52 पे चल रहा है, फिर हमने नेक्स्ट ईयर 52 पे 52 पे, देखिए कितना अच्छा है। मशीनरी अकाउंट कहता है मैं सीधा सीधा चलूंगा, मैं अपडेट मुझे मत करना, मुझे मॉडिफाई मत करना, मेरे को ओरिजिनल कॉस्ट पे रहने देना, आई विल बी डायरेक्टली मूविंग, आई विल नॉट बी चेंजिंग माई सेल्फ। दिस इज मशीनरी अकाउंट। नाउ जस्ट सी दैट 52,000 इज द ओरिजिनल कॉस्ट जो आपने 1 जनवरी 2010 को खरीदी थी, उसी वैल्यू पे आ जा रहा है। और उसके बाद डेप्रिसिएशन 15। तो बेटे अगर मेरे को रियल वैल्यू निकालनी हो इसकी तो कैसे आएगी? अगर रियल वैल्यू चाहिए तो 52 माइनस 15, 12 में से 5 चले गए 7, 4 में से 1 चला गया 3, 37,000 की वैल्यू आ रही है। अब आप देखिए जो मेथड नंबर 1 है, क्या उसमें भी 37 ही आ रहा था? अब देखिए 37 आ रहा है। इसका मतलब आपका नेट बैलेंस सेम आएगा, दिखाने का तरीका कुछ हो रहा है। आप 5 स्टार में जाते हैं तो वहां पे प्रेजेंटेशन कुछ अलग है बेटे। शाही पनीर तो शाही पनीर है, छोले भटूरे तो छोले भटूरे हैं, छोले भटूरे के साथ छोले मिल रहे हैं, मान लेते हैं क्वालिटी सेम है, बट प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट इन 5 स्टार होटल। दैट्स व्हाई यू आर पेइंग मोर मनी इन 5 स्टार होटल, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस प्रेजेंटेशन। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बेटे? आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद के जो लेक्चर्स आप देखेंगे बेटे, मैं क्या बताऊं, अभी एक लेक्चर में मैंने आपको पूरा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको फुल फ्लेज एक क्वेश्चन कराना है कैप्लन का ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो नेक्स्ट लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बीच में फिट किया है, आप जरूर अटेंड करना, आप ही के लिए बना रहा हूं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।